हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस पे हम कोशिश करेंगे पहले जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके सभी साथ के साथ कंटिनेंट को, और उस पे बाद में उस पे दोस्तों आपके लिए रिवीजन जो आपको अच्छे से हो जाएगी। उसके लिए मैंने एमसीक्यूज़ रखे हैं। ऑलमोस्ट 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके। ये टॉपिक दोस्तों कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन खासकर अगर जेकेपी कांस्टेबल की आप तैयारी करें तो यहाँ से डेफिनेटली आपकी जो वर्ल्ड फिजियोग्राफी है आपके सिलेबस में मेंशन है, पॉलिटिकल एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो उसमें ये टॉपिक कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और एंड पे एमसीक्यूज़ भी होंगे। एंड तक ज़रूर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एशिया की बात करें, आपको एग्जाम में पूछा जाए एरिया वाइज सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, दैट इज़ एशिया। ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर कंटिनेंट पूछा जाए तो आपको एशिया टिक करके आना है। लेकिन कंट्री पूछी जाए तो याद रखिएगा चाइना जो है वो नंबर 1 पे पहले थी। अब जो रिसेंट डाटा है उसमें इंडिया का नंबर 1 जो है पॉपुलेशन में है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हाईएस्ट पीक पूछी जाए तो एशिया की वो माउंट एवरेस्ट है, और डीपेस्ट लैंड अगर पूछी जाए लैंड डिप्रेशन दैट इज़ डेड सी। ठीक है, टोटल कंट्रीज़ की बात करें यहाँ पे मेंशन है टोटल कंट्रीज़ जो हैं 49 कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ी कंट्री पूछा जाए तो आप आंसर उसका भी करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका। सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट अगर पूछा जाए कौन सा है, अफ्रीका है। एरिया आप देख सकते हैं, पॉपुलेशन भी यहाँ पे मेंशन है। कंट्रीज़ का पूछा जाए टोटल 54 कंट्रीज़ हैं, और यहाँ का जो डेजर्ट है दोस्तों सहारा डेजर्ट, जो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो नाइल रिवर है, जो कि अफ्रीका में ही पाया जाता है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कोई ज़्यादा डिटेल यहाँ पे है नहीं। थर्ड है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका, थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है ये। इसकी टोटल कंट्रीज़ कितनी है इस कंटिनेंट में, 23 कंट्रीज़ हैं, और इसकी जो माउंटेन फेमस माउंटेन है वो यहाँ पे देखिएगा रॉकी माउंटेन्स है। ठीक है, और जो रिवर फेमस है यहाँ का वो मिसिसिपी रिवर है। पूछा जाता है मिसिसिपी रिवर कौन से कंटिनेंट में है, तो याद रखिएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ का अगर आपको पूछा जाए अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। एंडीज़ माउंटेन कहाँ पे है, वो भी आपका साउथ अमेरिका में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एंटार्क्टिका। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऐसा पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में, अगर वो कौन सा कंटिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, तो वो एंटार्क्टिका है। क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा स्नो कवर्ड से रहता है और टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं माइनस में रहता है। यहाँ कुछ साइंटिस्ट लोग ही जाते हैं अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए, बाकी यहाँ पे कोई भी परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, याद रखिएगा। इसे फ्रोज़न कंटिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, यूरोप की बात करें टोटल 44 कंट्रीज़ हैं। पॉपुलेशन भी देख सकते हैं। पूछा जाए यहाँ पे जो माउंटेन रेंज फेमस है वो अल्प्स है दोस्तों। ठीक है, और रिवर्स भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट अगर पूछा जाए एरिया वाइज तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया है। नीचे आपकी रिवीजन एमसीक्यू से हो जाएगी। टोटल कंट्रीज़ 14 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और ग्रेट बैरियर रीफ अगर पूछा जाए कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सारी फैक्चुअल चीज़ें दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखी हैं। अब आपके थोड़े से एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। टोटल ये 52 पेजेस की पीडीएफ है दोस्तों, एंड तक ज़रूर बने रहिए, थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है यहाँ पे। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, एरिया वाइज सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर अगर बताएं तो एशिया। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे राइट आंसर है नाइल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था नाइल कहाँ पे है, आपका अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा। कंटिनेंट पूछा जाए तो तब भी आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड के किस पार्ट में लोकेट करता है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका या अफ्रीका, बताइए दोस्तों राइट आंसर। कोशिश करिएगा साथ साथ खुद भी अटेम्प्ट करने की।
यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ अफ्रीका। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी कंट्री की है? कोस्ट लाइन क्या होती है दोस्तों? वो एरिया जो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज़ के साथ वन साइड से टच होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कौन सी कंट्री है या जिसका सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, दैट इज़ कनाडा, ठीक है। कनाडा है। और अगर पूछा जाए आपको कि एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, दैट इज़ रशिया, ठीक है, याद रखिएगा। पॉपुलेशन वाइज पूछी जाए तो इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए कांस्टेबल के तो आप इस कांटेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल मत कीजिए। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको जेकेपी कांस्टेबल के नोट्स मिलेंगे। हर एक टॉपिक का पहले थ्योरेटिकल पोर्शन होगा और उसके बाद एमसीक्यूज़ होंगे, ताकि आपकी दोनों चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएं। आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। साथ में ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी, जो भी हमारी वीडियोज़ बनती हैं वहाँ पर सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। उनकी PDF भी वहाँ पर मिल जाती है। नेक्स्ट है एंडीज माउंटेन रेंज इज लोकेटेड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था दोस्तों, एंडीज जो है कहाँ पे लोकेट करती, क्या एशिया में है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है या अफ्रीका में है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अमेरिका। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बताइए मुझे एरिया वाइज। देखिए कांस्टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेबल में इस तरह के क्वेश्चन पहले पेपर भी आप उठा के देखिएगा, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको कैपिटल बतानी है कनाडा की, ठीक है। कनाडा की कैपिटल क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ओटावा। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज जापान। नेक्स्ट चलते हैं, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, ग्रेट बैरियर रीफ जो है बहुत फेमस रीफ है और सबसे बड़ी है, ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चले, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ? बताइए राइट आंसर। मैक्सिको है, कनाडा है, रशिया है या क्यूबा है? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका अगर राइट आंसर मार्क करूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है कनाडा, ठीक है। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर करिएगा। लार्जेस्ट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, आंसर ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट को बहुत अच्छे से हम भी रीड करते हैं, बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं, हमें भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलती है। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज मेनली लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी ये ऊपर पढ़ा था दोस्तों, ये सारे वही क्वेश्चन है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए जो हमने ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा है। अगर आप खुद भी इस PDF को रीड करते तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत इसमें हो सकती है, क्योंकि अगर आपको ऊपर समझ थ्योरी नहीं आती है तो आप नीचे ये MCQs में इजीली सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेट करता है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ब्राज़ील। ब्राज़ील कौन से कंटिनेंट में है वो आपने बताना है। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है? तो यहाँ पे मैं आंसर थर्ड ये ऑप्शन लिख देता हूँ, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो बताइए इसका अगर मैं राइट आंसर मार्क करूँ, पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट ओशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वर्ल्ड का कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल। एंजल फॉल्स, यानी वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्ट है और उसका होम कंट्री कौन सी है? बताइएगा राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ दीज कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज के पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है।
मैक्सिको, इंडिया, इजिप्ट या ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ द अबव इन तीनों में से पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, इनके अलावा और भी अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है अर्थ पे, बताइए राइट आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक खुद यहाँ पे ये चीज़ें देखी हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जो आप चीज़ें छोड़ के जाते हैं वही चीज़ें अक्सर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलती हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को भी लाइटली मत लीजिएगा। आपका पेपर बाहर से भी सेट हो सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं और मेरा जो कंटेंट होता है वो उसी हिसाब से होता है। बहुत चीज़ें देख कर ये कंटेंट बनाया जाता है, तो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करें। अगर आपने नोट्स लिए हैं ऑलरेडी, मैक्सिमम बच्चों ने हमसे कंटेंट लिया है, तो आप खुद उनको पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूँ, जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे आप खुद ही मुझे ये चीज़ें बताएंगे कि सर आपका कंटेंट जो है कितना हेल्पफुल था। ठीक है, तो उसको खुद घर पे बैठ के पढ़िएगा, आपके पास समय है तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसके एमसीक्यूज़ लगाइए। जो आपको वन लाइनर के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, थाउजेंड क्वेश्चन आपको जम्मू कश्मीर के हैं, इंडियन जीके के हैं, करंट अफेयर के, उनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वो स्टैटिक जीके रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो टॉपिक वाइज आपको दिया वो तो आपको पढ़ना ही है, थ्योरी प्लस जो आपका एमसीक्यूज़ रहते हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, दैट इज़ नॉर्थ पोल। ठीक है, कहाँ पे है मुझे बताइए। नहीं, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, एंटार्क्टिका में जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स, कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं, मुझे बताइएगा राइट आंसर इसका। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो इज़ लोकेटेड ऑन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में माउंट किलिमंजारो है, बताइए राइट आंसर। ये है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं, आप स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से वीडियो को अपनी पेज से देखिएगा आप लोग, जैसे आपको अच्छा लगता है। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। ये भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ। यहाँ दो ऑप्शन में से बताइएगा, गोबी है या अरेबियन है। ठीक है, ये आंसर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के हिसाब से। ठीक है, लार्जेस्ट लेक जो है वो कौन सी है, बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैस्पियन सी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल है, करेंसी है, ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड ये चीज़ें की हैं, वीडियो लेक्चर भी है, पीडीएफ भी आपको हमने ग्रुप में दे दी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कैनबेरिया। रॉकी माउंटेन कौन सी कंट्री में लोकेट करते हैं, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, मैक्सिको है या अर्जेंटीना है, बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका राइट आंसर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट बाय सरफेस एरिया, कौन सा ओशन लार्जेस्ट, अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशन है, लेकिन स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया के हिसाब से आर्टिक ओशन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ दीज कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज में से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है विच रिवर फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन में से कौन सा रिवर फ्लो करता है, बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कोलोराडो रिवर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल बताइए, इसका जो राइट आंसर है कैरियो। देखिए अभी तक अगर आपके 27 में से 20 क्वेश्चन भी ठीक हुए हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 20 क्वेश्चन ठीक नहीं हुए तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प या बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो हार्ड वर्क भी ज़रूर करिए, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ मैं बार बार बोलता हूँ, आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे क्या करते हैं, नोट्स ऐसे पकड़ लेते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, या कोई बुक कहीं मार्केट से ले आते हैं और उसके हर पन्ने को पढ़ने लग जाते हैं
पता नहीं होता है रेलिवेंट क्या है और पढ़ना क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिनर किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसके लिए PYQs आपको लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने भी पेपर हुए होते हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे यहाँ से वो चीज़ें सभी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट बाई एरिया। ऊपर हमने पढ़ा था सबसे बड़ा कंटिनेंट नंबर 1 पे एशिया आता है और नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका आता है, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर साउथ अफ्रीका ही होगा, अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट है विच माउंटेन इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दैट इज माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। क्या नॉर्वे है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है या स्वीडन है। बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्वीडन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। नेक्स्ट है दानुबी रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट। कौन से कंटिनेंट में से दानुबी रिवर जो है वो फ्लो करता है। ये है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। नेक्स्ट चले, व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। बताइए राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अगर रिसेंट डाटा की बात करें तो इसका आंसर जो है वो इंडिया है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स किस कंट्री को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, फिनलैंड। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मेडिटेरेनियन सी इज कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाई विच स्टेट्स। ये सारी स्टेट्स हमने इस PDF में लिखी हैं जो जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे पाक स्ट्रेट हो जाता है, गैब्लिएटर स्ट्रेट हो जाता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं जो कनेक्ट करती हैं कुछ एरियाज़ को। तो यहाँ पे बताइएगा मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन से कौन सी स्टेट इसको कनेक्ट करती है। बताइएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश। कौन सा रिवर जो है इंडिया और बांग्लादेश में से फ्लो करता है। बताए राइट आंसर। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज गंगा। गंगा का बांग्लादेश में क्या नाम है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, ब्राज़ील। नेक्स्ट है, माउंट फुजी इज़ फेमस वॉल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट फुजी दोस्तों कौन सी कंट्री में लोकेट करता है। साउथ कोरिया, जापान, चाइना या इंडोनेशिया। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 39 है। आई होप दोस्तों आपको बेनिफिट हुआ होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बार बार बताता हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। द अटाकामा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में अटाकामा डेजर्ट जो है लोकेट करता है। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिवर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको। कौन सा रिवर जो है एक बॉर्डर बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स में और मैक्सिको में। बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, द कंट्री ऑफ नेपाल इज बॉर्डर्ड बाई। कंट्री जो नेपाल कंट्री है इसके साथ कौन कौन बॉर्डर बनाता है। चाइना इंडिया है, भूटान इंडिया है, पाकिस्तान एंड इंडिया है या बांग्लादेश एंड भूटान है। तो इसके साथ चाइना और इंडिया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम से तो बहुत बेनिफिट आपका हो रहा होगा और हुआ भी होगा अभी तक। बताएं इसका राइट आंसर। लार्जेस्ट आइलैंड जो है मेडिटेरेनियन सी में कौन सा है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड? एक्टिव वॉल्केनो सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोना लाओ। ठीक है। नेक्स्ट है द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये डेड सी लोकेट करता है? बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ पे है? कोशिश करिए खुद भी साथ साथ अटेम्प्ट करनी है। अगर अभी तक 45 में से आपके 30+ क्वेश्चन ठीक हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। और अगर ठीक नहीं है इतने क्वेश्चन तो अभी फोकस करिए, अभी समय है आपके पास, 30 डेज हैं, आप बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने आप में। यही क्रूशियल टाइम आपके लिए होता है जो लास्ट के डेज होते हैं, और ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइम वेस्ट मत करिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट की लाइफ लाइन किस रिवर को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप को अगर पता होना चाहिए, नाइल रिवर अफ्रीका में है, यंगतेज रिवर चाइना में है, ठीक है, अमेजोन रिवर हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे नाइल रिवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इसका भी आप कमेंट करेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री की है? ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे लोकेट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल जो है कौन से कंटिनेंट में लोकेट करता है? बताइए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या हो सकता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है द सिटी ऑफ इस्तांबुल इज लोकेटेड ऑन टू कंटिनेंट्स, विच आर दे? इस्तांबुल सिटी जो है दो कंटिनेंट के बीच में लोकेट करती है, कौन से वो कंटिनेंट है? एशिया और यूरोप है, एशिया एंड अफ्रीका है, यूरोप एंड अफ्रीका है, या यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका है? तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एशिया एंड यूरोप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा, हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने इस पीडीएफ में लिखी है। देखिए एशिया की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस अगर है तो वो चाइना में है, ठीक है, याद रखिएगा। और स्पाइसेस पूछा जाए तो स्पाइसेस में एशिया में इंडिया है, ठीक है। यहाँ के जो माउंटेन हैं फेमस एशिया के, हिमालयाज माउंटेन है, यूराल माउंटेन है, जो यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा, वो यूराल माउंटेन है। अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे देख लीजिएगा इनके फेमस क्या क्या चीज़ें अफ्रीका में बनती हैं, आप खुद इसको रीड आउट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। यहाँ पे पूछा जाता है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, कौन से कंटिनेंट में लोकेट करती है? अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा। नाइल रिवर भी यहीं पे लोकेट करता है, जो सबसे बड़ी नदी है। नॉर्थ अमेरिका किस चीज़ में ज़्यादा प्रोड्यूस करती है? कॉर्न यानी मेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ प्रोड्यूस होती है। रॉकी माउंटेन यहीं पे है। साउथ अमेरिका इसको भी देख लीजिएगा, जो कॉफ़ी, ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। जब आप इस पीडीएफ को लेंगे, ये ऑलमोस्ट 52 पेजेस की है, इसमें सारी डिटेल आपको एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरेटिकल नोट्स आपको मिलेंगे। आप खुद भी इसको रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है और बच्चे बोर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ओशन की बात करें, सबसे बड़ा ओशन साइज़ के हिसाब से पैसिफिक ओशन है, पूछा जाता है। डीपेस्ट ओशन भी यही है। सबसे छोटा जो है आर्टिक ओशन है, ठीक है। तो ये सारे ओशन की याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी है लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ये कुछ करंट अफेयर के रिलेटेड दोस्तों वर्ल्ड को लेकर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखे हैं।
जो न्यूज़ में रहती है कंट्रीज़ उनको लेकर यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं। अगर टाइम मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम ये न्यूज़ वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये भी 20 क्वेश्चन है और उसके बाद दोस्तों वन लाइनर आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे रखे। इसी तरह की हर एक पीडीएफ मेरी होती है जिसमें पहले थ्योरी होती है, एमसीक्यूज़, वन लाइनर क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से इस टॉपिक की रिवीजन हो जाए। लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड का नाइल रिवर है। कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो है। इसी तरह से डेजर्ट कौन सा सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। एशिया और यूरोप को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था यूराल माउंटेन है। ओशन सबसे छोटा कौन सा है, ऊपर अभी पढ़ा आर्टिक ओशन है। आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से यहाँ से हो जाती है। टाइम मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये भी डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट कंट्री पूछी जाए तो वेटिकन सिटी है। डार्क कंटिनेंट किस कंटिनेंट को कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। साल्टिएस्ट सी जो है कौन सा है, डेड सी है। हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे विच कंट्रीज बोथ कंटिनेंट भी है और कंट्री भी है, ये ऑस्ट्रेलिया है। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन ब्राज़ील, तो दैट इज़ पोर्तुगीज। ठीक है दोस्तों, ये थी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ इसमें रखने की। आपके न्यूज़ में भी जो कंट्रीज़ थी, जैसे आपका रशिया यूक्रेन वार, उस पे भी एमसीक्यूज़ इसमें रखे हैं। आपकी जितनी भी कंट्री न्यूज़ में रहती हैं उनको लेके एमसीक्यूज़ यहाँ पे भी रखे हैं, उनको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिलता है। फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको यही नहीं बल्कि जितना भी कांस्टेबल का इस तरह से हमने नोट्स फ्रेम किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें लिखिए जो आप इतना लिखें कि हमें कांस्टेबल के नोट्स चाहिए। आपको विद इन सेकेंड्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। आफ्टर पेमेंट आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज के वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और ग्रुप की लिंक मिलेगी जहाँ पे ये पीडीएफ डेली मिल जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।